और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। बेमेतरा में सार्वजनिक शौचालय की स्थिति बदहाल हो गई है। देखरेख के अभाव में शौचालयों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 13 से ज्यादा सार्वजनिक शौचालय हैं। कुछ महीने पहले लॉकडाउन में इन शौचालयों को शुल्क मुक्त कर दिया गया। संचालकों को शासन से मेंटेनेंस के लिए राशि दी जा रही है। शुल्क मुक्त होने से कमाई कम होने के कारण संचालक अब मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नतीजतन शौचालय की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कई जगह तो शौचालय सिर्फ नाम का रह गया है, देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। खासकर श्रमिक वार्डों के शौचालय की स्थिति काफी खराब है। शौचालय है, जो शौचालय में साफ सफाई नहीं है, हम लोग वहाँ जाने से हिचकिचाते हैं, मतलब परेशानी होता है हम लोग बाहर जाते हैं। क्या परेशानी है? और उसके अलावा वहाँ जो वहाँ दरवाज़ा लगा हुआ है, फिटकरी वगैरह कमज़ोर है। वहाँ कई प्रकार का चीज़ है जो गंदगी रहता है, पानी वानी डाला रहता है। और सार्वजनिक जो शौचालय है ना, वहाँ गंदगी है, साफ़ सफाई नहीं है, और साइकिल वाइकिल खड़ा करके स्टोर रूम जैसे हो गया है। सब बदबू इधर उधर, सब परेशान है लोग। और यहाँ के सार्वजनिक शौचालय में बहुत ही गंदगी, कभी कभी पानी नल से पानी भी नहीं आता, और यहाँ के पार्षद को बोलने के बावजूद वह ध्यान नहीं दे रहे, और यहाँ बहुत ही गंदगी रहता है। और कुछ लोग यहाँ गुटखा खा के भी थूक देते हैं, इस कारण से भी बहुत गंदगी और टाइल्स भी गंदा ही रहता है। और यहाँ के सार्वजनिक शौचालय। नगर पंचायत अंतागढ़ में जमीन घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। सीएमओ और बाबू के मिलीभगत से शासकीय जमीन पर फर्जी तरीके से अवैध पट्टा बना दिया गया। फर्जी अनापत्ति पत्र जारी करने, अवैध पट्टा बनाने का पता पर ग्रामीणों ने नगर पंचायत अंतागढ़ के विरोध में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि तत्कालीन सीएमओ संजय भीमटे और बाबू ने मिलकर फर्जी तरीके से अनापत्ति पत्र जारी किया है, जिससे पशु अस्पताल अंतागढ़ में 2 शासकीय क्वार्टर के बीच शासकीय जमीन का अवैध तरीके से पट्टा बन गया है। इस शासकीय जमीन का पट्टा नहीं देने के लिए नगर पंचायत की परिषद बैठक में अध्यक्ष और पार्षदों ने आवेदन को खारिज किया था। यहाँ संगीता सोनकर पति उदय सोनकर को जो शासकीय भूमि का पट्टा दिया गया है वो गलत है, क्योंकि पूर्व सीएमओ संजय भीमटे द्वारा अनापत्ति नगर पंचायत के नाम से दिया है। वो संजय भीमटे अपने मर्जी से कागज बना करके अनापत्ति बना करके दिया है, जो कि गलत है। क्योंकि हमारे परिषद के जो बैठक 24/8/2020 को जो बैठक हुआ था, उसमें परिषद में वो पास नहीं हुआ था। यहाँ इसमें माननीय परिषद जो है प्रस्ताव पास किए हैं कि शासकीय जमीन का जो पट्टा है शासकीय व्यक्ति के नाम से जारी हुआ है, गलत तरीके से जारी हुआ है। पूर्व सीएमओ द्वारा किस प्रकार से सहमति दी गई है, इसके संबंध में पूर्व सीएमओ ही बता सकते हैं। इसमें और महंगाई के खिलाफ उचित नीति नहीं बनाने के कारण जनता महंगाई से काफ़ी त्रस्त है। दवाई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस से लेकर रोज इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, जिसका विरोध विधायक गुंडरदेही कुंवर सिंह निषाद ने किया है। कांग्रेस नेताओं ने धरना देते हुए प्रदर्शन किया है। सरकार सत्ता में बैठी तो उस समय ये नारा दिया गया था बीजेपी की तरफ से, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अभी जब पेट्रोल के दाम उस समय 60 रुपया 67 रुपया लगभग था, और आज जब 100 रुपये पहुँच गए पेट्रोल और डीजल के दाम, और हमारा जो क्षेत्र छत्तीसगढ़ है वो कृषि प्रधान देश है। आज यदि पेट्रोल और डीजल की दाम बढ़ती है तो हमारा किसान मिजाई जुताई कब कैसे। महंगाई के खिलाफ हमारा ये प्रदेशव्यापी आज धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय जारी है, जिसमें हम लोग बढ़े हुए तेल की कीमत, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे खाद्यान्न तेल हो या रसोई गैस है, आज आसमान छू रहे दाम, उसके बाद भी केंद्र सरकार, मोदी के सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रहे हैं। हम उन्हें आगाह करना चाहते हैं, सोई हुई सरकार को जगाना चाहते हैं महंगाई के खिलाफ।
और इंद्रावती नदी पार के 10,000 ग्रामीण को राहत मिलेगी। नदी पार के लोग अब बारिश में टोगी नहीं, पुल से पार होंगे और पुल बनने से बारिश आफत नहीं बनेगी। राशन के लिए जान जोखिम डालकर पार नहीं करना पड़ेगा। इंद्रावती नदी के पार के लगभग 10,000 ग्रामीणों परिवारों को अब पुल निर्माण होने से लाभ मिल पाएगा। हर साल बारिश के समय 8 से 10 ग्रामीण नदी पार करने के कारण डूब जाते थे। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। पुल का निर्माण लगभग पूरा होने को आ गया है। जल्दी पुल पर आवागमन चालू हो जाएगा। ज़िले में जो ये ब्रिज बना है ये काफ़ी महत्वपूर्ण ब्रिज है और ये ज़िले के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में शामिल होगा, क्योंकि हमारी जो पंचायतें इंद्रावती नदी के उस पार जो पंचायतें हमारी वो एक स्थायी रूप से बाकी ज़िले से जुड़ पाएंगी और हमारी 4 पंचायतें जो वहाँ पे हैं, पाहुनार, मूचनार, छिन्नार और चेरपाल, ये पंचायतों को एक जो है आवागमन के लिए इसमें बेहतर रूप से जो है लोगों को फैसिलिटी मिले। महासमुंद में तुमगांव पुलिस का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस वाले गाड़ी छोड़ने के लिए 10,000 रुपए रिश्वत मांग रहे थे, लेकिन 5,000 रुपए में बात बनी। मामला संज्ञान में आते ही एसपी ने थाना प्रभारी शरद ताम्रकार और एएसआई विजेंद्र चंदनीहा को निलंबित कर दिया है। हम लोग को बहुत नुकसान पड़ेगा। अरे सर अभी तो क्या बोले, अब हमारा कुछ हम लोग को बहुत नुकसान पड़ेगा। अरे सर अभी तो बस्तर सुकमा के सरहदी क्षेत्र चांदा मेटा में हुए नक्सली मुठभेड़ में मारी महिला नक्सली के शव को जब्त हथियार पुलिस लाइन लाया गया और आईजी सुंदर राज पी ने जानकारी देते हुए कहा है कि मारी गई महिला नक्सली की पहचान मंगली के रूप में हुई है। इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जगदलपुर की। डीआरजी टीम, दंतेवाड़ा डीआरजी टीम, जिला पुलिस बल सुकमा, सीआरपीएफ असीवानी M227 बटालियन का संयुक्त अभियान संचालित किए गए थे। अभियान के दौरान कल सुबह करीबन 8:30 बजे चांदामेटा एवं प्यारबाट जंगल के बीच में माओवादी एवं बस्तर डीआरजी टीम के साथ एक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ करीबन 1 घंटे चला है। इसके पश्चात सर्चिंग के दौरान एक वर्दीधारी महिला माओवादी का डेड बॉडी, एक AK-47, एक 12 बोर, 2 पिस्टल एवं एक बर्मर, कुल 5 हथियार बरामद किए गए थे। छत्तीसगढ़ के शिक्षा सचिव आलोक शुक्ला के निर्देश पर सभी प्राइमरी स्कूलों में नई शिक्षा नीति अपनाई जा रही है। अपनी भाषा, अपनी बोली के साथ छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा के लिए ये नीति अपनाई जा रही है। अब तक हिंदी भाषा और गणित पर विशेष ध्यान दिया गया था। अब छत्तीसगढ़ की 8 अलग अलग भाषाओं में प्राइमरी स्कूल के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, जिसमें ओडिशा से लगे हुए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को अपनी भाषाओं में समझने के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। डॉक्टर आलोक शुक्ला जो हमारे प्रमुख सचिव हैं और जितेंद्र शुक्ला जो हमारे डायरेक्टर रहे हैं, गत वर्ष उनके ही प्रयास से जो नई शिक्षा नीति बनी हुई है उसमें भाषा और गणित पर विशेष बल दिया गया है। और प्राथमिक स्तर पर जब बच्चा घर से स्कूल आता है तो उसका जो मदर टंग होता है उसके आधार पर अगर हमें उसे शिक्षा उपलब्ध कराएं तो वो बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सकता है।